जी सर, सज्जाद मैंने रिकॉर्डिंग क्लाउड पे स्टार्ट कर दी है। और लाइव मीटिंग नहीं हो रही तो आप स्टार्ट कर। जी सर, सज्जाद अगर आप बोल रहे हैं तो आपका माइक म्यूट है। जी जी। ओके। जी सर, सब्र आप बताएं। हम मतलब आप पूछ रहे थे जी जी टेस्ट का सर। कहाँ देना है? ओके। जी सर, टेस्ट हवाले से मैंने पूछा था कि मतलब कि हमारा हम्म। वाईफाई का स्पीड है वो मतलब कि कितना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ वो 20 Mbps है। नहीं नहीं, इसका इसका इशू नहीं है, ठीक है। और मेरा मेरा ख्याल है 10 MB/s लगा हुआ, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका बस स्मूथ नेट हो तो वो चल जाता है काम, ठीक है। आपने सबसे पहले ना डिलिंगो की वेबसाइट पे जरिए पाते जाना है, ठीक है। उधर जाकर आपने टेस्ट देना है, ठीक है। और आपने एक जी जी आर्नो सर। वेबसाइट पे जाना है, ठीक ठीक है। आर्नो एक्सटेंशन आपने ये लिखना है। मेरे ख्याल इधर आ जाएगी। इधर एक एक्सटेंशन आती है, ठीक है। वो एक्सटेंशन से ही आपने अगर टेस्ट कंटिन्यू करना है और उधर से ही देना है, क्योंकि वो आपको हेल्प करती है कि आपने जो रीसेंट टेस्ट दिए होते हैं आपकी उन आप उनकी ना जो लाइक चीज़ें हैं वो कैलकुलेट देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं 1 मिनट आपको शो भी करवाता हूँ। 1 मिनट, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर लूँ, वो मेरी दूसरे की शेयर हुई। जी सर। अच्छा। मैंने इधर थोड़ी देर पहले एक मॉक टेस्ट दिया था, मैं इधर शो करवाता हूँ। ये देखें, ये मैंने दिखाई दे रही है आपको? ये देखें, ये वाली, ये वाली एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की है। जी जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले एक टेस्ट दिया था। तो इधर से आप डिटेल्ड परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं अपनी हर इंडिविजुअल सेक्शन की, लाइक लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, राइटिंग वगैरह की, कि क्या क्या आपके स्कोर्स आ रहे हैं और आपकी कहाँ का गलतियाँ आ रही हैं। फिर उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखें, अच्छा सर। एक आप इधर से कर जी सकते हैं व्यू डिटेल परफॉर्मेंस। जी। और दूसरा टेक अनदर टेस्ट, ठीक है। जब आपने टेस्ट देना है तो अपने इधर क्लिक करना है। जब आपने पिछले टेस्ट की परफॉर्मेंस देखनी है तो अपने इधर क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ ठीक कि है अपने सर। इंस्टॉल कैसे करनी है। अच्छा, ओके सर। ये देखिए, मैंने टेस्ट दिया, देखें ये आया स्कोर, ठीक है। अब आप इसको व्यू रिजल्ट्स करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके सामने रिजल्ट शो कर देगा। और उतनी देर तक मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। 1 मिनट, इधर ही आएगा मेरा ख्याल है व्यू। ये देखें, 1 मिनट, ये देखिए, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन में, ठीक है। जब लॉगिन करके इधर आपने जाना है डीईटी टेस्ट एनालिसिस, आपको इधर मिल जाएगा न्यू क्रोम एक्सटेंशन। आप इधर से एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। अगर आपने लाइक आपको नहीं पता जी कैसे सर। करनी है तो आप इधर इधर क्लिक कर सकते हैं, व्यू इंस्टॉलेशन गाइड। इधर आपको स्टेप बाय स्टेप वो बता देंगे कैसे आपने स्टार्ट करना है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अच्छा सर, वो आपको बता शायद देंगे कि आप हम्म, आवाज आ रही है मेरी? जी सर अभी आ रही है, थोड़ा शायद इंटरनेट इशू था। तो सर ये मैं पूछ रहा था, मेरे ख्याल में ये अलग जी जी, से इंटरनेट इशू है। ओके। एक्सटेंशन इंस्टॉल करके फिर उसके बाद जो है ना वहाँ हम्म। एक्सटेंशन में जाके अपलोड करना पड़ता है, शायद इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ जी जी। जी, आप अपलोड नहीं करना कुछ भी, अपने सिंपल सबसे पहले आर्नो वेबसाइट पे आना है। इधर आके प्रैक्टिस जी जी। टेस्ट एनालिसिस इधर जाके हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने ये वन जी बाय वन स्टेप आपको दिए हुए हैं सारे, ठीक है। आप ये परफॉर्म जी करेंगे, सर। देन आप डायरेक्टली आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये मैंने टेस्ट दिया। अब देखिए, अब मैं इधर हर चीज़ अपनी देख सकता हूँ। ये मेरा जो डिलिंगो ने स्कोर दिया है, ये मुझे आर्डो ने स्कोर दिया है।
और मेरे इसमें रीडिंग में इतने आ रहे हैं, राइटिंग में इतने आ रहे हैं, लिसनिंग में इतने आ रहे हैं, स्पीकिंग में इतने आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इससे देख सकता हूँ कि मेरे अच्छा कौन सर, किस मतलब में सबसे कम आ रहे हैं। और मुझे किस में इम्प्रूवमेंट की जी। जरूरत। अब देखें, तकरीबन मेरे बाकियों में ठीक है, मेरे इंटरेक्टिव स्पीकिंग इसमें थोड़े कम है, सबसे ज़्यादा कम मेरे ख्याल इसमें ही है, इसमें और राइट अबाउट अ फोटो इन दोनों में कम है। ठीक है, तो मैं इनको थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव नेक्स्ट ओके। करूँगा। तो इस तरह आप डिटेल अपनी देख सकते हैं सारी। ठीक है, ये देखें जो अपने सारे किए हुए हैं। ठीक है, ये देखें, आप इधर से देख सकते हैं अपनी सारी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक कर सकते हैं। ये देखें, ये जो मैंने बोला हुआ वो सारा इधर शो हो रहा है। ठीक है, ओके। तो ऐसे आप अपनी जो प्रोग्रेस है वो उसको ट्रैक कर सकते हैं। आपने इधर से ही न्यू टेस्ट देना है। ठीक है, इधर से टेक अनदर प्रैक्टिस टेस्ट, जब आप इधर क्लिक करेंगे देन वो आगे नेक्स्ट आपको शो करवा देगा। ठीक है, और कल अगर पार्टिसिपेंट्स हुए, ठीक है, मतलब 4-5 इतने भी हुए, ठीक है, कल हम जी फिर सर। एक फुल फुल मॉक टेस्ट करेंगे सेशन के अंदर। ठीक है, सारे इकट्ठे मिलके करेंगे। सही है सर। आज थोड़ा सा हम जो क्वेश्चंस टाइप्स रह गए हैं उनको देख लेते हैं। हमारे पास आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन टाइप्स रह गई हैं। फर्स्टली हम उनको देख लेते हैं आज, तो फिर हम कल एक फुल मॉक टेस्ट दे लेंगे। ठीक है, उससे आप लोगों को भी आइडिया हो सही जाएगा। है सर। हाँ जी जी। ओके सर। अच्छा। अच्छा, हमने तकरीबन मोस्टली सारी कर ली हैं। हमारे पास रह गए हैं तकरीबन 2 से 3 रह गए, इंटरेक्टिव राइटिंग, इंटरेक्टिव स्पीकिंग, और सैम्पल राइटिंग और सैम्पल स्पीकिंग। ठीक है, हमारे पास तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस रह गए हैं बस, बाकी हमने कवर कर लिए हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं इधर, सॉरी इधर मैंने ओपन किया था। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं राइटिंग। राइटिंग आपने कैसे करनी है। ठीक है, इंटरेक्टिव राइटिंग। अब इंटरेक्टिव राइटिंग के अंदर ना 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, एक सेक्शन होता है जिसमें आपने अपना जो फुल आंसर देना होता है, और नेक्स्ट आपको फॉलो अप क्वेश्चन होता है। फॉलो अप क्वेश्चन कैसा होता है उसको हम वेबसाइट पर जाके देखते हैं। ये देखें, TT क्वेश्चंस, इधर से चले जाएं आप इंटरेक्टिव राइटिंग में। ठीक है, इंटरेक्टिव राइटिंग में चले गए। अच्छा। ये हम इजी ले लेते हैं। अच्छा, ये देखें, इसमें आप आपके पास 5 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और आपने 5 मिनट में ये वाला सेक्शन करना होता है। ठीक है, आप सबसे पहले यस सर। आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट जो हमारी ऐसे की है, ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह एनालाइज कर लेना, सोच लेना, अपने माइंड में स्केच बना लेना है कि मैंने पहला वर्ड ये लिख, पहले थोड़ी पहले ये लिखना है, फिर मैंने ये लिखना है, फिर मतलब एक स्केच बना लें आप। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है, आप तकरीबन 20 सेकंड में ये पढ़ लें। ठीक है, 20 सेकंड में सोच लें, या 1 मिनट लगा लें पढ़ने और सोचने में, बाकी 4 मिनट 3.5 मिनट लगा लें तकरीबन लिखने में, और 30 सेकंड आप लगा लें प्रूफ राइटिंग में, सॉरी प्रूफ रीडिंग में। कि उससे आपको ये होगा कि कोई मिस्टेक आपने ग्रामर मिस्टेक की है या कोई वैसे मिस्टेक की है, ठीक है, कोई स्पेल मिस्टेक की है, तो आप इजीली उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जब आप ये कर लेंगे, ठीक है, 5 मिनट के अंदर, नेक्स्ट आपके पास 3 मिनट के लिए ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला, ये वाला, राइट अ फॉलो अप क्वेश्चन। ठीक है, मतलब फॉलो अप इससे रिलेटेड ही होगा, लेकिन क्वेश्चन होगा कोई, आपको उसका भी जवाब देना होगा। इसमें आप मिनिमम वर्ड लिख सकते हैं 120, आप 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके वर्ड बिल्कुल अच्छे हुए ना, ठीक है, आपकी मिस्टेक ना हुई, वर्ड्स अच्छे हुए, देन आपके 70-80 वर्ड भी अच्छे कंसीडर होते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम यही रिकमेंड किया जाता है कि 120 हो, और इसमें 90। ठीक है, ये हमारी थी इंटरेक्टिव राइटिंग। ऐसे ही हमारे पास इंटरेक्टिव स्पीकिंग। अच्छा, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टिप्स इसमें देखते हैं। सबसे पहले अपने जो प्रॉम्प्ट है उसको केयरफुली रीड करना है। आपने हर एक इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, और जो इन्फॉर्मेशन होगी ना इंपॉर्टेंट, उसको अच्छी तरह अपने माइंड में स्केच बना के उसके बारे में चीज़ें सोचनी है। ठीक है, उसके बाद आपने लिंकिंग वर्ड यूज करने हैं, ज्यादा नहीं यूज करने, मतलब जहाँ फ्लुएंसी को, मतलब जैसे मेरे पास होता है हाउ एवर, मोर एवर, एडिशनली, इन कंट्रास्ट, बिकॉज। ठीक है, इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ड्स, ये आपने यूज करने हैं।
कि आपका जो एक फ्लो है ना वो ना टूटे, एक फ्लो बना रहे। ठीक है, इससे आपका जो स्कोर है वो बूस्ट करेगा। अच्छा, आपने एक सबसे पहले एक आइडिया, मतलब वही एक स्केच बनाना है अपने माइंड में कि मैंने ऐसे ऐसे लिखना है कि, और आपका जो एक सेंटेंस है ना, मतलब हमारे उर्दू जुबान में या दूसरी लैंग्वेजेस में मोस्टली ऐसा होता है ना, कि आप ऐसा करते हैं कि कोई भी लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ लेते हैं उसको करते हैं, फिर कोई और चीज़ ले लेते हैं उसको करते हैं, ठीक है। अब जैसे मर्जी चलता है अपने हिसाब से। बट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, सबसे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट लेना है, एक आइडिया लेना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैं कोई आइडिया लेता हूँ कि साइंस नॉलेज इज ऑलवेज वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने एक आगे से न्यू आइडिया नहीं शुरू कर देना, मैंने इसी को एक्सप्लेन करना आगे। सबसे पहले मैंने आइडिया लेना है, ठीक है, साइंस नॉलेज इज वेरी क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स। फिर मैंने आगे रीजन देनी है, एक से दो रीजन देनी है कि क्यों जरूरी है। ठीक है, बिकॉज इट कैन हेल्प टू फाइंड अ गुड जॉब इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे आपने एक से दो रीजन देनी है। एक से दो रीजन देने के बाद उसको फर्दर एक आधे सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है। फिर उसकी एग्जांपल देनी है, पर्सनल एग्जांपल दे दें या जनरल एग्जांपल दे दें। ठीक है, मतलब ये कि आपने ऐसा नहीं करना कि एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जंप कर जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपने एक आइडिया पकड़ लिया, ठीक है, उसका प्रॉपर आपने 4 से 5 सेंटेंसेस में उसको प्रॉपर इलेबोरेट करना है। ठीक है, और फिर आपने नेक्स्ट आइडिया लेना है। आपने जंपिंग नहीं मारनी एक आइडिया से दूसरे आइडिया में। एक आइडिया ले लिया, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसकी रीजंस दे दी, उसकी एग्जांपल दे दी, दैट्स इनफ। फिर आपने नेक्स्ट पे मूव करना है, नेक्स्ट आइडिया पे। ओके। अच्छा, इसमें आप लोग अपना जो ओपिनियन है वो भी इंक्लूड आपने करना है। ठीक है, इसके लिए आप ये वाली फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, आई बिलीव, या पर्सनली स्पीकिंग। ठीक है, ऐसे आप कुछ फ्रेजेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए। और एंड पे आपने एक कंक्लूजन लिखना होता है, मतलब जब आपने कोई बात कर रहे होते हैं ना, जब आप खत्म करते हैं उसको एक मतलब बैक, शुरू से और एंड से एक लिंक करते हैं ना, कि मैं ये बात इसलिए कर रहा था और ये क्यों जरूरी था। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं इन कंक्लूजन, या टू कंक्लूड दैट, इन टू सम, ठीक है, टू सम अप, या इसके अलावा टू रैप अप। आप मतलब डिफरेंट फ्रेजेस यूज कर सकते हैं फॉर कंक्लूजन, मतलब अपनी जो समराइज करने के लिए जो भी आपने आइडियाज जो भी लिखा है उसको अपने एंड पे इकट्ठा भी तो करना है ना। अच्छा, हमारे पास जो इंटरेक्टिव राइटिंग है ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स के लाइक एसेज होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज। तो सबसे पहले जो हमारे पास मोस्टली केसेस में आ रहा होता है उसको कहते हैं ओपिनियन। ठीक है, मतलब आपके पास आपसे कोई ओपिनियन पूछ रहा होता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। मतलब वो ऐसा कहेगा कि फॉर एग्जांपल, मैनी मैनी पीपल बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल देयर अर्ली लाइफ। ठीक है, मतलब उनको जल्दी स्कूल जाना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं कि उनको लेट स्कूल जाना चाहिए। तो व्हाट इज योर बिलीव, गिव ओपिनियंस एक्सप्लेनेशन, लाइक ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन देगा। तो आपने सबसे पहले उस आइडिया का जवाब देना होता है। ठीक है, फिर आपने उसको लाइक अपना बिलीव देना होता है, फिर आपने फर्दर एलेबोरेट करना होता है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आप किसी फेवरेट पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करें, या आपने किसी से कोई चीज़ सीखी है आप उसको बताएं। ठीक है, मतलब जिसमें आप लोग व्हाट यू सी, हियर, फील, मतलब ऐसी चीज़ें वो पूछ सकते हैं आपसे, कोई प्लेस किसी के बारे में या किसी एक्सपीरियंस के बारे में, ऐसी वो चीज़ें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एक्सपीरियंस और मेमोरी क्वेश्चन। आस्क अबाउट समथिंग यू हैव डन ऑन और एक्सपीरियंस, मतलब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आपने जो पिछली जॉब की है, या आपने आपकी प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, उसमें आपने क्या किया था, आपकी कौन सी मेमोरेबल जो डे था कौन सा था, या आपको जब कोई चैलेंज फेस करना पड़ा था अपनी जो प्राइमरी स्कूल में वो कौन सा था, मतलब कोई मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो अपने इसमें ये करना है कि आप एक स्टोरी लिख सकते हैं। मतलब स्टोरी में ये क्या होता है ना कि पहले आप बताते हैं कि मैं फर्स्टली में ये था, सेकेंडली में ये बन गया, और लास्टली में ये बन गया। ठीक है, मतलब एक स्टोरी टाइप अपने लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम सोल्यूशन। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम दी होगी और कहा होगा कि उसका सोल्यूशन बताओ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले स्टेप्स में बताना है कि इसके इसका ये मतलब एक से दो अपने प्रॉब्लम्स बता देनी है कि इससे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और मतलब एग्जांपल दे के, ठीक है, एक्सप्लेन करके एग्जांपल दे के फिर आपने उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने हैं नेक्स्ट।
ठीक है, दो दो तीन तीन सोल्यूशन बताने हैं और फर्दर उनकी जो वो देनी है। अच्छा, नेक्स्ट आपने एडवाइस और सजेशन, आपने कोई एडवाइस देनी है अपने फ्रेंड को या किसी कुलीग को, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप लोग एक अपने क्लियर और काइंड सजेशन दें। अच्छा, ये आप फर्दर पढ़ लेना इसको। अच्छा, राइटिंग टिप्स। सबसे पहले आपने जो भी देना है ना, जो भी लिखना है, उसको क्लियर और डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करनी है और क्लियर लिखना है। बार बार वही आइडिया, मतलब जंपिंग नहीं करनी है एक आइडिया से दूसरे आइडिया में। यूज कंप्लीट सेंटेंसेस एंड सिंपल वोकेबलरी, मतलब आप ये नहीं करना कि आप एक मुश्किल वोकेबलरी की तरफ जाते जाते अपनी सिंपल भी खराब कर लो। आपने सिंपल और छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि बड़ी मुश्किल मुश्किल जो वर्ड्स हैं उनको याद करने की, ठीक है, और फिर वो उनको गलत यूज कर देते हैं, तो इससे आपको जो पॉइंट्स आपके कंडक्ट हो सकते हैं। अच्छा, आपने ग्रामर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके लिखना है और अपने टॉपिक के ऊपर रहना है, ठीक है, आपने ऑफ द टॉपिक नहीं जाना। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी मिस्टेक्स फाइंड करें कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो किधर आ रही हैं और आपको किधर जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और आप टाइपिंग स्पीड को अपनी बूस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लें इंटरेक्टिव राइटिंग में। क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर यहाँ तक क्लियर है। ओके। अच्छा। अच्छा, अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, वैसे मैंने भी इसको पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास फिलहाल हम टाइमर को रहने देते हैं कि ये हमने लाइक एक डिस्कस करनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज वन वैल्यू और बिलीफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस योर डेली लाइफ। अच्छा, अब आप बताएं कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, आप सोचें। व्हाट इज वन वैल्यू और बिलीफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। अच्छा, बताएं हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स, मतलब आई थिंक हम ये लिख सकते हैं कि दी confidence is very important to me because it always keep me so calm in every condition, ठीक है, like in every rush condition, ठीक है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना बिलीफ आपने लिखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हैविंग बाउंड्रीज, जी ये भी हो सकता है। ठीक है, और आपने फिर आपने इसको सर एक्सप्लेन हार्ड कर वर्क दिया के व्हाट ऊपर इज। भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आपने बस ऑन टॉपिक रहना, आप जो मर्जी लिख सकते हैं, चाहे वो झूठ है ना, आप लिख सकते हैं, बस आपने लिखना है और वो करेक्ट होना चाहिए और वो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होना चाहिए। आप वो मतलब जो इंग्लिश टेस्ट होते हैं ना, वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करते, वो आपकी जो वोकेबलरी है उसकी रेंज और आपकी जो एक्यूरेसी है उसको चेक करते हैं कि आप कितना लिख पाते हैं इस टॉपिक के बारे में, चाहे वो झूठ ही सारा हो। अच्छा, यस सर, एग्जैक्टली। व्हाट। अच्छा। अच्छा, हम अब इसमें लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कौन लिखवाएगा। अच्छा, आप लोग लिखवाएं, मैं लिखता हूँ। लिखने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसको चेक करवाएंगे आरनो से। एक फिर हम फॉलो अप क्वेश्चन करेंगे इसका। व्हाट इज वन बिलीफ और वैल्यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। अच्छा, क्या लिखें इसमें बताएं। Why is it- सर अच्छा, फॉर हार्ड एग्जांपल वर्किंग ही कोई लिख भी लेते हैं। टॉपिक उठाते हैं, जैसे कि हार्ड वर्किंग हाँ, हार्ड या वर्किंग। हार्ड वर्क। हाँ, हार्ड वर्किंग कौन। तो उसका भी लिख सकते हैं हम। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। सॉरी, दो आइडिया नहीं, हम एक आइडिया लेना है। चाहे हम एंड पे दूसरा ले लें, लेकिन उसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं।
आपने बार बार वही वोकेबलरी नहीं यूज करनी है, ठीक है। क्रूशियल फॉर मी ऑलवेज and bring positivity. एंड अच्छा, सपोर्ट एंड इन हार्ड टाइम, एंड सपोर्ट मी इन हार्ड टाइम। अच्छा, आई थिंक मेरा इंटरनेट फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। कॉन्फिडेंस इज वेरी crucial for me because it always keep calm to me, bring positivity and support me in hard time। ओके, हमने एक आइडिया टाइम्स, जी जी, हार्ड टाइम्स नहीं आएगा। हार्ड टाइम्स, बिल्कुल हार्ड टाइम्स आएगा। अच्छा, एक हमारे पास हमने आइडिया ले लिया, हमने अब इसको फर्दर जो वो इसको करना है, ठीक है। मोर ओवर इट हेल्प्स मी इन एवरी इन एवरी इन माय यूनिवर्सिटी लाइफ, इन ग्रुप एंड क्लास प्रेजेंटेशंस। अच्छा, अच्छा देखिए, अब इसमें हमने कितने लिंकिंग वर्ड यूज कर लिए हैं। बिकॉज भी हमने यूज किया है, ठीक है। और हमने मोर ओवर भी कर लिया है, ठीक है। मतलब ऐसे आप लिंकिंग वर्ड आपने जो ठीक करने हैं, ठीक है, शुरू। अच्छा, अब इसको कर रहा है, वाईफाई चल रहा है, लेकिन नेट ही पता नहीं क्यों हर जगह पर नेट बहुत ज़्यादा स्लो हुआ पड़ा है। अच्छा, मैं इसका ना थोड़ी थोड़ी जल्दी में हम कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट हमने स्पीकिंग वाला भी देखना है, फिर हम कल मॉक टेस्ट करेंगे। अच्छा, आपने जब भी एग्जांपल ऐड करनी है ना, तो आपने फॉर एग्जांपल आप इस पूरे में दो एग्जांपल्स ऐड करना चाहते हैं, मतलब एक इसमें और एक जो आप नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे उसमें। तो आप कह सकते हैं, एक आप ऐसे ले सकते हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब आप ऐसे देख सकते हो, टू डेमोन्स्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, या आप एग्जाम्पल लेने के लिए फॉर इंस्टेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल, या
सकते हैं एन illustrative example, मतलब आप जो सकते हैं to demonstrate with an example in last week, and I stay confident while presenting my topic with my class fellow. It gives me a depth of diverge or help me to point at them. फिर आप अच्छा आपने ये तो एग्जाम इसका के इट आल्सो अलाइन विद माय फील्ड, कि मेरी फील्ड में कॉन्फिडेंस चलता है, सब कुछ भी ऐड कर सकती हैं। इंटरनेट की वजह से अच्छा, अगेन शेयर करता हूँ। सबमिट नहीं हो रहा, इंटरनेट बहुत बहुत स्लो है। अच्छा, अब हमारा ये हो गया था इंटरेक्टिव राइटिंग। सो यस, इंटरेक्टिव राइटिंग। अब हम देखते हैं अब हमारे पास इंटरेक्टिव राइटिंग हो गया, इसके बाद हमारे पास एक होता है सैम्पल राइटिंग और एक सैम्पल स्पीकिंग होता है। ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, ये आपकी यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं जब आप ईमेल करते हैं ना, ठीक है। और आप मतलब डिलिंगो का स्कोर अपनी यूनिवर्सिटी को भेजना चाहते हैं, तो सैम्पल स्पीकिंग और सैम्पल राइटिंग ये दोनों आपके सर्टिफिकेट के साथ भेजे जाते हैं, ठीक है। तो जो स्पीकिंग सैंपल है, इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो आप अब अच्छा हम पढ़ते हैं इसको। स्पीकिंग सैंपल इज अ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स दैट इज शेयर्ड विद योर यूनिवर्सिटी, ठीक है। यू विल गेट वन क्वेश्चन एंड आपको आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे उसको प्रिपेयर करने के लिए, और 3 मिनट्स होंगे आपको बोलने के लिए। और जो आपकी मतलब आपने वही चीज स्ट्रेटजीज में यूज करनी, एक आइडिया लेके उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है लेने, लाइक मतलब ऐसे नहीं अपने पोजेज लेने, अपने मतलब सिंपल उसको एज इट इज लेना है, ठीक है। मतलब आप उसको एक क्लैरिटी से लेके चलें, एक फ्लुएंट वे में लेके लेके चलें, लाइक देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप लेके इसको चल रहे हैं। मैंने तो बस आइडियाज दिए हैं ना, आप इसमें अपनी जो एक्सप्लेनेशन अवॉइड कर सकते हैं, अपनी जो एग्जांपल्स अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सैम्पल हमारे पास, 3 टाइप के मोस्टली आते हैं,
ठीक है, एक आपको कहते हैं कि आप एक चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को डिटेल में बयान करें, या आपको कहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन बताएं या अपने ओपिनियंस दें। ठीक है, आपने उसको जो है वो क्लैरिटी से आपने उनको करना होता है, स्पीक करना होता है। अच्छा, सब जो स्ट्रैटेजी है वो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना होता है कि इस टॉपिक का क्या इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत जो पॉइंट है उसके बारे में बता दें। फिर आपने 2 से 3 रीजन ऐड करनी होती है और फिर आपने एंड पे सम अप कर देना होता है। ठीक है, यही वो चीज़ है। आप उसमें लिंकिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मतलब फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, या मोर ओवर, एडिशनली, बिकॉज। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन कंक्लूजन, आई बिलीव, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। ठीक है, आप इसमें ऐसे लिंकिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो 15 मेजर टॉपिक्स हैं जो स्पीकिंग में आते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आ जाता है, ठीक है, ट्रैवल के, हॉबीज़ के, आर्ट के। ठीक है, आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है। मतलब आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने सिंपल बस एक नॉलेज लेना है कि इस मेन्यू में क्या क्या आ सकता है। फाइनल टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, प्रिपेयर वन आइडिया, ठीक है, पर टॉपिक इन एडवांस। आप मतलब हर एक आइडिया, मतलब जैसे ट्रैवल है, आपको 1-2 आइडिया पता हो ट्रैवल में क्या क्या होता है। ठीक है, और आप डेली रूटीन पे इसकी प्रैक्टिस करें। यूज सिंपल करेक्ट इंस्टेड ऑफ लॉन्ग। आप सिंपल सेंटेंस, मैंने आपको पहले ही बताया, आप सिंपल बस यूज करें, सिंपल आपने यूज करना है और अच्छा यूज करना है। गलत ना हो उधर कोई चीज, सिंपल यूज कर लें लेकिन बिल्कुल ठीक यूज कर लें। डोंट पैनिक। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कभी आपके पास जो टॉपिक है वो डिफिकल्ट भी आ सकता है, जो आपको पता ही ना होगा कि इसमें लिखना क्या है। ठीक है, मतलब आपकी फील्ड है इंजीनियरिंग की, उसमें कोई मेडिकल का टॉपिक आ जाता है, आपको पता ही नहीं आपको क्या बोलना है। उसमें आपने सिंपल जो जो आपको, आप शुरू में ऐसे कह सकते हैं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक, बट आई कैन स्पोक, और लेट मी सपोज। ठीक है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि लेट मी गेस, लेट मी सपोज, या बट आई कैन ट्राई टू टॉक। मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फर्दर आप 2-3 पॉइंट ऐड करके, एग्जांपल्स ऐड करके, ठीक है, सिंपल और उसको वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सैम्पल स्पीकिंग। अब सैम्पल राइटिंग की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास सैम्पल राइटिंग भी होता है, ये तो इंटरेक्टिव राइटिंग था। एक हमारे पास होता है सैम्पल राइटिंग। ठीक है, अच्छा, सैम्पल राइटिंग में हमारे पास हम देख लेते हैं इधर। इसमें भी हमारे पास 5 मिनट्स होते हैं। सैम्पल राइटिंग मेरा ख्याल है 5 मिनट्स होते हैं। सैम्पल राइटिंग में देख लेते हैं अभी। स्पीकिंग इंटरेक्टिव, स्पीकिंग सैम्पल। अच्छा, इधर राइटिंग सैम्पल आएगा। ये देखें, राइटिंग सैम्पल। अच्छा, डिस्क्राइब अ फैमिली ट्रेडिशन दैट इन्वॉल्व्स फूड। अच्छा, आप इसमें कोई भी ट्रेडिशन लिख सकते हैं, लाइक आप इसमें ईद के बारे में लिख सकते हैं कि ईद में आप डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू स्पेशली ईट, आप इसमें लिख सकते हैं कि हम ये बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, हम चिकन बनाते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दिस। ठीक है, हम इसमें अच्छा फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि हमारा ये कल्चर है और हम कल्चर वैल्यूज़ को अच्छे से समझते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द कल्चर वैल्यूज़ एज वेल। मतलब ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, आपके पास 5 मिनट्स होंगे। ठीक है, और अब इसमें मिनिमम वर्ड राइटिंग और सैम्पल स्पीकिंग, ये आपका यूनिवर्सिटी को सेंड होते हैं। ठीक है, ओके। आप ऐसे कह सकते हैं ये जो हमने इंटरेक्टिव राइटिंग के क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, सेम उसी तरह ही है। ठीक है, अच्छा, एक टॉपिक हमारे पास रह गया बस, इंटरेक्टिव स्पीकिंग। इंटरेक्टिव स्पीकिंग में आपके पास ये होता है कि आपके पास उन्होंने 2 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्टली वो आपको एक टॉपिक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेंगे, दूसरा आपको वो लेट से हॉबी के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, मतलब आपको 2 टॉपिक पूछेंगे, और हर टॉपिक में से ना, हर टॉपिक में से तकरीबन 3-3 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, मतलब पहले आपको पूछेंगे कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक हॉबीज, व्हाट इज योर लेजर टाइम हॉबी। तो आप फिर उसके बारे में बताएंगे, फिर वो कहेगा ओके, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर वो कहेगा ऐसे, फिर वो कहेगा, फिर वो जब 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर वो कहेगा नाउ लेट मी चेंज द टॉपिक, now I will talk about technologies. What technology device that you use in your daily life? तो आप फिर ये 3 क्वेश्चंस का जवाब देंगे नेक्स्ट, तो ऐसे हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इंटरेक्टिव स्पीकिंग में।
और रोबोट आपसे जो क्वेश्चंस पूछ रहा होगा और आपने स्क्रीन पर देखते हुए उसको जवाब देना होगा। ठीक है। और इसमें हमारे पास टाइम आई थिंक सो 30 सेकंड होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 30 सेकंड बहुत कम होते हैं आपके पास, लेकिन आपने डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है। मतलब आपसे कुछ भी पूछता है ना, लेट से व्हाट इज योर फेवरेट फूड, आप सबसे पहले फेवरेट फूड के बारे में बता दें। ठीक है, फिर आप उसकी रीजन दे दें और फिर आप एग्जांपल दे दें। ठीक है। तो बस मतलब ऐसे आपने पॉइंट टू पॉइंट आपने जवाब देने होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस, अच्छा अगर इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लें आप, कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, कल आप लाजमी ज्वाइन करिएगा। कल हम इसमें सेशन के अंदर ही एक मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है। और फिर मॉक टेस्ट में हम देखेंगे और हम सब मिलकर मॉक टेस्ट करेंगे कि क्या क्या हम लिख सकते हैं हर टॉपिक में और कैसे कैसे स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने अभी राइटिंग सैंपल के बारे में बताया, इसका भी फॉलो अप क्वेश्चन होता है? नहीं नहीं, इसका फॉलोअप नहीं होता। राइटिंग राइटिंग और स्पीकिंग, ठीक है, ये दोनों मतलब एक पाँच पाँच मेरे स्पीकिंग में आपको 3 मिनट बोलना होता है और राइटिंग जी। सैंपल में अपने 5 मिनट लिखना होता है। इसमें फॉलोअप नहीं होता, फॉलोअप बस होता है इंटरेक्टिव राइटिंग में। ओके सर। हम्म। अच्छा, इसके अलावा ये भी लिखी हुई है, आप देख आर्नो की वेबसाइट है। ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं म्यूजिक के रिलेटेड लिखा हुआ उन्होंने सैंपल, ये देखिए, म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है। पहले उन्होंने एक दे दी एग्जांपल, और सॉरी फिर उन्होंने एंड पे दूसरी दे दी, आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ये एक चीज़ है ब्यूटीफुल। अब आप ब्यूटीफुल वर्ड ना यूज़ करें, आप ब्यूटीफुल के कंट्रास्ट आप कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये देखें, इटैलिक, इटैलिक प्लेस, मैग्निफिकेंट। ठीक है, मैग्निफिकेंट मतलब ब्यूटीफुली कहते हैं इसको भी। चार्मिंग, चार्मिंग कैफे। ठीक है, लवली, मतलब आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, स्टनिंग इन प्लेस ऑफ ब्यूटीफुल, एलिगेंट। ठीक है, सीनिक व्यू, पिक्चर्स क्यू, ब्रीथ टेकिंग। ठीक है, आप ऐसे जो वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। सर आपकी चले, ठीक है, फिर सेशन को एंड करते हैं। जी सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो ऑल। So please join again. Thank you, sir, Sajjad, and thank you, our participants. Allah Hafiz. लव